खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं क्योंकि वे हमें धैर्य, अनुशासन, समूह में काम करने की लगन सिखाते हैं। खेलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य की गहलोत सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू करेगा। आइए देखते हैं कैसा होगा ये स्टेडियम। राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का निर्माण खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसके लिए जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से एक लंबे समय से सपना देखा जा रहा था, चाहे आरसीए के अध्यक्ष ललित मोदी रहे हों या सीपी जोशी रहे हों, लेकिन अब जब वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं तो उनके अध्यक्षीय काल में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अपना खुद का खेल स्टेडियम बनाने जा रहा है। राजधानी जयपुर के दिल्ली रोड से चौंप ग्राम में यह खेल स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके लिए जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू होगा, लेकिन इस खेल स्टेडियम के लिए अभी तक कहां तक इसका काम पहुंचा है और कहां से कितना पैसा इस पर खर्च होगा और कहां से वो पैसा आएगा, इन तमाम सवालों के जवाब और खेल जगत से जुड़ी हुई जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम को लेकर जो जानकारियां हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ता राजस्थान में जयपुर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम को लेकर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। जयपुर में बनेगा देश का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दिल्ली रोड पर चौक में 40 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा के बाद होगा दूसरा स्टेडियम। दर्शकों की संख्या के लिहाज से होगा दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। 2 चरणों में आरसीए कराएगा स्टेडियम का निर्माण। राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। दर्शकों की संख्या के हिसाब से यह स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। दिल्ली रोड चौक में नॉलेज सिटी में करीब 40 हेक्टेयर भूमि पर यह स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए आने वाले दिनों में भूमि पूजन कर स्टेडियम की नींव रखी जाएगी। इसके बाद स्टेडियम करीब 30 महीने में बनकर तैयार होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण करवाएगा। हमने पदभार संभाला, हम सबका सपना था, हमारे मुख्य संरक्षक जी आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी का सपना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से इस कम समय में हमको जो जयपुर में एक नया इंटरनेशनल स्टेडियम का सपना हम सभी ने देखा, उसके अनुरूप आज इस ऐतिहासिक दिन में आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं। जब हम फाइनली इस इंटरनेशनल स्टेडियम की ज़मीन की लीज डेट को आज हम यहाँ फाइनल करने जेडीए में यहाँ पधारे हैं। मैं सबसे पहले तो आरसीए के तमाम पदाधिकारियों का, हमारे मुख्य संरक्षक जी आदरणीय सीपी जोशी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से, जेडीए कमिश्नर साहब गौरव गोयल जी के सहयोग से, तमाम जेडीए के सेक्रेटरी साहब, अधिकारी, तमाम लोगों के सहयोग से हम इस सपने के दिशा में आज पहला कदम हमने बढ़ाया है और बहुत ही जल्द हम आगे आने वाली जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे इंदौर की जो आर्किटेक्चर फर्म है उससे हम टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया हो, चाहे दूसरी जो फॉर्मेलिटीज़ अब आने वाले महीनों में होगी, उसको हम आगे निरंतर गति दें पाएंगे। मुझे खुशी है कि हम सब लोग आज इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने। जेडीए की ओर से चौक में भूमि की गई है आवंटित। आरसीए को जेडीए ने सौंपा पट्टा और कब्जा पत्र। आरसीए के सपनों को लगे पंख। खुद के स्टेडियम का आरसीए ने देखा सपना। जयपुर विकास प्राधिकरण ने स्टेडियम के लिए दिल्ली रोड स्थित चौक गांव में 40 हेक्टेयर भूमि का आवंटन भी कर दिया है। इसके लिए पिछले दिनों ही जेडीए ने स्टेडियम के लिए भूमि का आवंटन पट्टा और कब्जा पत्र भी आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को सौंपा है। इस दौरान वैभव गहलोत ने कहा कि आरसीए की नई कार्यकारिणी ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने की दिशा में यह पहला कदम है। इसके निर्माण से राजस्थान में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा। हमारे तमाम टेक्निकल टीम ने भी इस बारे में विचार विमर्श किया
हम लगातार बीसीसीआई के संपर्क में रहे और उसी के अनुरूप आज ये जो फाइनलाइजेशन हुआ है इस जगह का, आप देख सकते हैं अभी किस तरह से कमिश्नर साहब ने बताया कि जो जेडीए की एक नॉर्दर्न रिंग रोड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट आएगा। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए, चाहे जो दर्शक गुड़गांव और दिल्ली से भी आना चाहे उसके लिए भी सुविधाजनक रहेगा। उसको जयपुर अंदर तक आने की ज़रूरत नहीं, वो इस रिंग रोड से मात्र 1.5 किलोमीटर से इस स्टेडियम में प्रवेश कर जाएगा, जयपुर दिल्ली हाईवे की तरफ से आएगा। ये तमाम बातों को देखते हुए इस जगह का फाइनलाइजेशन हुआ और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम इस स्टेडियम के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ जो आने वाले समय में रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुरूप हमने हमारे तमाम कंसल्टेंट्स को उस दिशा में काम करने के लिए ऑलरेडी बोल रखा था। चाहे फिर यहाँ पे क्लब हाउस की सुविधा हो, होटल हो, जिम हो, 2 बड़े प्रैक्टिस ग्राउंड्स यहाँ पे प्लेयर्स के लिए पहले से प्लानिंग में है हमारे। ये तमाम बातें, क्योंकि प्रेजेंटेशन अभी कमिश्नर साहब ने और संधू साहब ने आपको जो बताई, उसके अनुरूप हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और मैं मानता हूँ आने वाले 2.5 महीने के अंदर हम इसका लगभग 2.5 महीने के करीब में हम इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम तय करके आप सबको वापस न्योता देंगे कि आप लोग वहाँ पे हमारे साथ चलें और हम आपको वहाँ पे। स्टेडियम के निर्माण पर खर्च होंगे करीब 300 करोड़ रुपए। बीसीसीआई की ओर से 100 करोड़ की ग्रांट की दी सहमति। आरसीए लेगा 100 करोड़ रुपए का लोन। स्टेडियम में कॉर्पोरेट बॉक्स से जुटाया जाएगा धन। 40 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके निर्माण के लिए बीसीसीआई ने भी 100 करोड़ का अनुदान देने की सहमति दी है। जल्द ही टेंडर डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि 100 करोड़ रुपए का बैंक लोन लेने के साथ ही स्टेडियम में कॉर्पोरेट बॉक्स बेचकर भी धन जुटाया जाएगा। बाकी बची रकम आरसीए खुद खर्च करेगा। आने वाले समय में हम इस स्टेडियम के लिए विभिन्न बैंकों से भी बातचीत कर रहे हैं, लगभग 100 करोड़ के लोन के लिए। तो ये जिस तरीके से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, मुझे बताते खुशी है कि बीसीसीआई ने भी अभी हमें हाल ही में 100 करोड़ का ग्रांट दे दिया है और आने वाले समय में हम लोन और विभिन्न 90 करोड़ का लगभग हम विभिन्न कॉर्पोरेट हाउसेस से और आरसीए तरफ से जो सहयोग रहेगा और तमाम जो बॉक्स होंगे, कॉर्पोरेट बॉक्स और पवेलियंस, उनके सेल से हम लगभग 90 करोड़ का बजट इसमें लेके आने की हमारी मंशा है। 290। जेडीए की ओर से शर्तों के आधार पर किया भूमि का आवंटन। 18 महीने से पहले करना होगा निर्माण कार्य शुरू। 5 साल में स्टेडियम का निर्माण करना होगा पूरा। बीसीसीआई से अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए लेनी होगी अनुमति। पहले 2 वर्ष में कराना होगा एक अंतर्राष्ट्रीय मैच। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित भूमि कुछ शर्तों के आधार पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को दी गई है। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि स्टेडियम के लिए जेडीए ने चौप गांव में 40 हेक्टेयर जमीन आवंटित की है। यह सी जोन बाईपास और प्रस्तावित उत्तरी रिंग के पास है। सी जोन बाईपास से स्टेडियम की दूरी 1300 मीटर होगी। आरसीए ने इसका निर्माण कार्य 5 वर्ष में पूरा करना प्रस्तावित किया। इसके बाद 2 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से डीएलसी दर के 30% राशि पर सशर्त आवंटन किया है। क्रिकेट स्टेडियम जयपुर की जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा एडिशन है। इसके लिए सरकार के स्तर पे विवेचन करके और आरसीए ने पूरे जयपुर में ढूंढ के जो अप्रोप्रिएट लैंड है वो ग्राम चौप में नॉलेज सिटी योजना में आइडेंटिफाई की। वहाँ लगभग 40 हेक्टेयर यानी लगभग करीबन 100 एकड़ ज़मीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए आज आरसीए को अलॉट की गई है। उसकी लीज डीड जारी की गई है, उसका साइट प्लान जारी किया गया है और ऑफिशियली उसका कब्जा
आरसीए को सुपुर्द कर दिया गया है। आरसीए के सलाहकार जीएस संधू ने बताया कि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। यहाँ 3,500 वाहनों की पार्किंग की जा सकेगी। स्टेडियम के चारों ओर सड़क बनेगी। 75,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम होगा। दर्शक क्षमता के लिहाज से यह मोटेरा और मेलबर्न के बाद दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम होगा। पहले चरण में 40,000 और दूसरे चरण में 35,000 दर्शकों की क्षमता विकसित की जाएगी। स्टेडियम 2 फेजों में बनाया जाएगा। पहले फेज में 40,000 दर्शक क्षमता, 11 क्रिकेट पिच, 2 अभ्यास मैदान, 1 क्रिकेट एकेडमी, हॉस्टल, पार्किंग सुविधा, स्पोर्ट्स क्लब, होटल और जिम आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं बनाई जाएंगी। पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। करीब 3,500 गाड़ियों की यहाँ पर पार्किंग है। 3-4 जगह पर पार्किंग रखी गई है। और एग्जिट के लिए, क्योंकि जब मैच होता है तो एग्जिट के टाइम बहुत प्रॉब्लम आती है, इतना बड़ा क्राउड होता है, तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। चारों साइड पर इसमें एग्जिट की व्यवस्था रहेगी ताकि कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और इसके करीब चारों साइड रोड की व्यवस्था भी की जा रही है। 2 साइड तो बनी हुई है और 2 साइड और हम बनाएंगे। और बिल्कुल पीछे की तरफ गांव आ जाता है चौक। आगे फ्रंट में पूरा इसका जो फ्रंट है वो 441 मीटर मेन हाईवे के ऊपर फ्रंट आ रहा है। इस स्टेडियम के निर्माण के बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास खुद का स्टेडियम होगा। स्टेडियम के बनने से राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकेंगे और खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राजधानी के चौप ग्राम में 40 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का निर्माण होगा और इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को इसका पट्टा भी जारी किया जा चुका है। अब जल्द ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इसका निर्माण कार्य भी शुरू करने जा रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 100 करोड़ रुपए की ग्रांट बीसीसीआई से भी स्वीकृत हो चुकी है। इस स्टेडियम के निर्माण के लिए करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन प्रथम चरण में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण करवाया जाएगा। इस स्टेडियम के बनने से राजस्थान में खेल जगत में एक सपना साकार जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से देखा गया था, वो सपना साकार हो सकेगा। इसके साथ ही राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी हो सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की ये सुखद तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आगे बढ़ता राजस्थान में प्रगति की कुछ और ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।